मैं विजयपाल सिंह, गणित अध्यापक, शिक्षा विभाग हरियाणा से। आज के एजुसेट प्रसारण की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 के अध्याय 15 ठोस आकारों का चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली कक्षाओं में विभिन्न आकृतियों को अपनी नोटबुक में अच्छे से बनाना सीखा, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, वृत्त इत्यादि को अनेकों बार अपनी कापियों में बनाकर देखा। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न आकार की अनेकों वस्तुओं को देखते हैं, जैसे पुस्तकें, गेंदें, विभिन्न आकार की आइसक्रीम, जन्मदिन की टोपी इत्यादि इत्यादि। हम इनको इनकी विमाओं के आधार पर यानी डायमेंशंस के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत करना सीखते हैं। तो आइए बच्चों, क्या ये दोनों आकृतियां एक जैसी हैं या इनमें कोई अंतर है? सोचिए, शाबाश। सोचिए, ये दोनों आकृतियां एक जैसी हैं या इनमें कोई अंतर है? अधिकतर बच्चे दोनों को गोल बताते हैं, दोनों को गोलाकार मानते हैं। सोचिए, शाबाश, क्या ये दोनों ही एक जैसी हैं या इन दोनों में कोई अंतर है? अब इन दोनों आकृतियों को देखिए, क्या ये दोनों आकृतियां भी एक जैसी हैं? क्या दोनों ही त्रिभुजाकार हैं या इन दोनों में भी कोई अंतर है? सोचिए, शाबाश, दोनों आकृतियों के बारे में सोचिए। अब इन दोनों आकृतियों को देखिए, क्या ये दोनों आकृतियां भी एक जैसी हैं या इनमें भी आपको कोई अंतर नजर आ रहा है? दोनों आकृतियों के बारे में सोचिए। इनमें से कुछ आकृतियां 2D यानी 2 डायमेंशनल द्विविमीय हैं और कुछ आकृतियां त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल हैं। तो आइए आज हम द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में ही अंतर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 2D शेप्स यानी द्विविमीय आकृतियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले लेते हैं ये द्विविमीय आकृति, वृत्त, सर्कल। इसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में अच्छे से सीखा है, बहुत बार अपनी नोटबुक्स में इसको बनाया है। तो ये एक प्लेन आकृति है, सपाट आकृति है। और इसे अब देखिए, इस दूसरी आकृति को देखिए, ये त्रिभुज है। ये भी एकदम प्लेन, एकदम सपाट आकृति है। ये आयत या चतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। ये भी एक फ्लैट आकृति है। पंचभुज, षटभुज और ये समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज का ही एक आकार। ये सभी आकृतियां एकदम सपाट आकृतियां हैं, एक ही तल में बनी हैं। तो ये 2D शेप्स के अंतर्गत आती हैं। सारी की सारी आकृतियां द्विविमीय आकृतियां हैं। द्विविमीय आकृतियां एक ही तल में बनी सपाट यानी फ्लैट आकृतियों को द्विविमीय आकृतियां कहते हैं। हमने देखा कि ये सारी की सारी आकृतियां, चाहे वृत्त है, त्रिभुज है, समांतर चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, एक ही तल में बनी आकृतियां हैं। सारी की सारी आकृतियां द्विविमीय आकृतियां हैं, जो एक ही तल में बनी हैं। हमने इनके बारे में अच्छे से सीखा है। अब इसके बाद हम त्रिविमीय आकृतियां, जो ठोस आकार की होती हैं, ये फ्लैट या सपाट नहीं होती हैं। 3D शेप्स हैं, त्रिविमीय आकृतियां हैं, ये ठोस होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक घन है, इसके सारे फलक हमें वर्ग आकार के दिख रहे हैं, मगर ये एक ठोस आकृति है जो 6 तलों से, 6 फलकों से मिलकर बनी है। और इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।
यह एक घन है क्यूब, ये क्यूबाइड यानी घनाभ, शंकु यानी कोन, गोला स्फीयर, और ये बेलन जिसे अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं। ये सभी ठोस आकृतियां हैं, त्रिविमीय आकृतियां हैं। इन सभी से मिलती जुलती बहुत सी ऐसी चीजें आपने देखी होंगी जो इनके जैसी हैं, इनसे मेल खाती हैं। तो उनकी एक सूची अपनी नोटबुक में बनाएं कि कौन सी वस्तुएं किससे मेल खाती हैं। अब इन सभी विभिन्न आकृतियों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्यूब यानी घन। घन यानी क्यूब, ये इसके उदाहरण हैं। डाइस या पासा जिससे हम खेल खेलते हैं। घन के 6 फलक होते हैं जिसे इंग्लिश में फेस भी कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसके 6 होते हैं। किसी भी घन को लेकर के आप उनको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3 और 3 इनकी बैक साइड में होते हैं। तो इस तरीके से 6 इसके फेस होते हैं यानी फलक होते हैं। और जहाँ पर 2 फेस मिलते हैं वो किनारा बनता है। ये देखिए आराम से आप कि जहाँ 2 फेस मिल रहे हैं वहाँ किनारे हैं। ये किनारे काउंट भी कर सकते हैं। इनको जब आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 12 होते हैं। इस आकृति में आप गिन करके देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरीके से ये 12 इसके किनारे होते हैं। और देखिए जहाँ पर 3 किनारे मिल जाते हैं वहाँ एक शीर्ष बनता है, वर्टेक्स बनता है, जिन्हें वर्टिसेस कहते हैं। ये 8 होते हैं। आप देख रहे हैं अपने सामने, बारी बारी से जब इन सबको गिनेंगे तो ये 8 होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि फलक या फेसिस 6 हैं, 6 हैं। किनारे या एजेस ये 12 होते हैं और शीर्ष या वर्टिसेस ये 8 होते हैं। तो क्यूब यानी घन में फेस या फलक इनकी संख्या होती है 6। शीर्ष या वर्टिसेस इनकी संख्या होती है 8 और किनारे या एजेस इनकी संख्या होती है 12। घनाभ यानी क्यूबाइड, आइए इसके बारे में सीखते हैं। ये घन से मिलता जुलता है। ये इस प्रकार का कोई भी बॉक्स घनाभ के आकार का होता है, क्यूबाइड होता है। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स या और भी कोई डब्बा, जैसे स्वीट बॉक्स यानी मिठाई का डब्बा, चॉकलेट बॉक्स, मैच बॉक्स माचिस की डिब्बी, या इनसे मिलती जुलती और अनेकों वस्तुएं, ये सभी घनाभ आकार होती हैं यानी क्यूबाइड शेप की होती हैं। क्यूबाइड में घन की तरह सभी तीनों डायमेंशंस बराबर नहीं होती, ये अंतर होता है, ये अलग अलग होती हैं। इसमें भी 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। अब ये हमारे सामने एक प्रिज्म है जो त्रिभुजाकार बेस का है, जिसका आधार त्रिभुजाकार है और इसका टॉप भी त्रिभुजाकार है। और इसके जो फलक हैं बाकी साइड में वो आयत के आकार के दिख रहे हैं। ये आयताकार हो सकते हैं या वर्गाकार भी हो सकते हैं। बेलन जिसे अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं, अब एक बेलन की आकृति नेट यानी जियोजेब्रा और नेट के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है।
तो प्यारे बच्चों, सिलेंडर यानी बेलन के भी हम दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। इससे मिलती जुलती बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, जैसे पाइप, एक कैंडल, मोमबत्ती भी इस आकार की हो सकती है, सेल जो घड़ी और सब में लगते हैं, उसके अलावा कोई भी ड्रम, ये सभी सिलेंडर के उदाहरण हैं। अब शंकु, जिसे कोन कहते हैं, आप स्क्रीन पर ये उदाहरण देख रहे हैं शंकु का, ऐसा होता है। इससे मिलती जुलती या इसके और उदाहरण हैं, जैसे बर्थडे कैप, जन्मदिन पर पहनने वाली टोपी, आइसक्रीम कोन। गोला यानी स्फीयर, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। एग्जाम्पल जैसे गेंद, फुटबॉल, ग्लोब। और दैनिक जीवन में न जाने ऐसी कितनी वस्तुएं देखते हैं जिसे हम गोलाकार कह सकते हैं, जो स्फीयर के जैसी होती हैं, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला। तो बच्चों, आइए एक बार उन्हीं प्रश्नों की तरफ लौटते हैं जो शुरू में हमारे सामने थे। क्या ये दोनों आकृतियां एक जैसी हैं या इनमें कोई अंतर है? शाबाश, सही सोच रहे हैं आप। सोचिए कि दोनों एक जैसी हैं। गोला, ये एक 3D त्रिविमीय और ये वृत्त 2D द्विविमीय आकृति है। गोला ठोस है, जबकि वृत्त एक सपाट फ्लैट आकृति है। तो बच्चों, इन दोनों आकृतियों के बारे में भी जो अंतर आपको नज़र आ रहे हैं, उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करो। उनकी एक सूची अपनी नोटबुक में बनाएं, जो इन दोनों आकृतियों में अंतर आपको नज़र आ रहे हैं। इन आकृतियों में जो नज़र आ रहे हैं अंतर, उनको भी अपनी नोटबुक में नोट करें, अपनी कॉपी में नोट करें। तो आज हमने त्रिविमीय आकार की शेप्स के बारे में सीखा, जाना। ये देखिए, गेंद ये एक गोले का उदाहरण है, ये आइसक्रीम की कोन शंकु का उदाहरण है, और ये कोल्ड ड्रिंक का कैन ये सिलेंडर का एक उदाहरण है। ये बॉक्स क्यूबाइड का यानी घनाभ का उदाहरण है, कोई भी डिब्बा। ये हमारी जो डाइस है ये घन का उदाहरण है, और ये एक पिरामिड है। तो आप किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो एक गोले से मिलती जुलती हों, और इसी प्रकार 5 वस्तुओं के नाम जो शंकु से मिलती जुलती हों। इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करना है, लिखना है। तो आइए अब हम अपनी प्रश्नावली 15.1 के पहले प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं। यानी यहाँ पर घन के 6 तरह के जाल दिए गए हैं, तो हमें पहचान करनी है कि कौन से जाल से हम घन बना सकते हैं और कौन से नहीं बन सकता। तो इसके लिए बेहतर होगा कि हम इसी प्रकार के जाल एक कागज़ पर काटें और फिर उसका अभ्यास करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए उसी तरह का प्रयास करते हैं। ये कुछ जाल बनाए हुए हैं। ये घन का एक स्केलेटन है, काटा हुआ है, देख रहे हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें ये जो जाल बना है, जब इसको मोड़ते हैं, इससे प्रयास करके देखते हैं कि हमारा घन तो बन पाता है या नहीं। तो इसमें आप देख रहे हैं, जैसे ही हम घन बना रहे हैं, एक फेस और एक इसका एक साइड खाली रह जाता है। एक तो इस तरीके से ये रह जाता है, घन नहीं बन पाता है, ओवरलैप कर जाता है। इस तरीके से ये घन नहीं बन पाता है कि ऐसे जाल से आप देखेंगे घन नहीं बन सकता। जब बनाते हैं इसे हम घन नहीं बना पा रहे, क्योंकि एक इसमें हमारा जो फलक है वो शेष रह जाता है। और ये देखिए, यहाँ से ये फलक इसके ऊपर आ गया और इधर का खाली रह जाता है, हमारा शेष रह गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस तरीके से घन बनना नहीं हुआ, संभव नहीं है। ऐसे जाल से घन नहीं बन सकता। एक और बनाया हुआ है, अब इससे देखें हम, इससे घन बनना संभव है या नहीं है। तो इसमें आप देखें, भी बनाकर देखते हैं। देखिए,
इसमें यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वही इसके ऊपर आ जाता है, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, ये खाली रह जाता है। हो गया इस तरीके से और एक साइड इस टाइप का जो होगा एक फलक हमारा शेष रह गया, इससे भी तो इसमें घन भी वही बनना दिक्कत आई हमें। संभव नहीं है। एक और नेट है हमारे पास, एक और जाल है, ये देखिए, इसमें लगातार 6 के 6 एक ही लाइन में है, है। तो क्या इनसे बनना संभव है? आप देख रहे हैं 6 इनमें के भी 6 हम एक देखते सीध में हैं है, तो 4 फलक तक तो ये लगातार आ जाते हैं, लेकिन पांचवा और छठा ये देखेंगे कि दोनों ही खाली रह जाते हैं, यानी दो साइड के ये और हमारे शेष बच गए, दो यहाँ पर तो इससे ओवरलैप कर जाते हैं, कंप्लीट नहीं हुआ, पूर्ण दो ओवरलैप कर जाते हैं, तो इससे जो लगातार अगर 6 है तो इससे भी संभव नहीं है। अब ये है हमारे सामने, और नेट हमारे पास है, ट्राई करके देखते हैं इससे घन संभव है या नहीं है। इससे जब हम बनाते हैं तो आप देखेंगे कि ये इस टाइप से आ गया, फलक तो हमारे इकट्ठे हो गए, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। तो यहाँ पर हमने पाया, हम देख रहे हैं कि हमारा एक प्रॉपर घन जो है वो बनना संभव है, तो ऐसे ओवरलैप नहीं हुआ और सभी कंप्लीट हो गए हैं। तो इस नेट से, इस टाइप के नेट से हमारा ये जाल घन ऐसा है बनना जिससे संभव है। हमारा घन कंप्लीट बन गया है। अब ये आपके सामने सही मिलान करो के रूप में एक प्रश्न आपके सामने है। इसमें विभिन्न त्रिविमीय आकृतियां दी गई हैं, जिन्हें शंकु, गोला, घन और बेलन से सही मिलान करना है कि कौन सी आकृति किसकी है। तो इसे आप सही मिलान करेंगे। ये गृह कार्य के रूप में आपके पास है। अब गृह कार्य के रूप में एक दूसरा प्रश्न आपके सामने कि ये विभिन्न त्रिविमीय आकृतियों का नेट दिए गए हैं। जो आकृति है लेफ्ट हैंड साइड में वो घन, सिलेंडर यानी बेलन, कोण यानी शंकु और पिरामिड, और राइट हैंड साइड में इन चारों आकृतियों के नेट हैं जो कि सही सीक्वेंस में नहीं है। तो आपने इन सब का सही मिलान करना है, इनको सही से मैच कराना है तथा प्रश्नावली 15.1 के बाकी प्रश्नों को भी गृह कार्य के रूप में करना है।